पाकिस्तान चीन आला सतह राबतों का तसलसल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग रवाना। आला चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ये दौरा चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर कर रहे हैं। दौरा दोनों मुल्कों की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। भारत की ब्लेम गेम नाकाम हो चुकी। दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात लग और बेबुनियाद थे। चीनी क़यादत के साथ मुलाकात में जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर बात होगी। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ रही। चीन रवानगी से कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की PTV न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. हम अमन पसंद कौम हैं। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और ख़तरनाक होगा। हकीकत यह है कि भारत अमरीका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। भारत इसराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई के पीछे हिंदुत्व है। मकबूजा कश्मीर या भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो रियासती जबर का नतीजा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलू को इंटरव्यू। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़। चीनी हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल की। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। दी इकोनॉमिस्ट। चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बरतरी दिलाई। दिफाई माहिरीन। पाकिस्तान अमन का अलम बरदार, सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद। मार्का हक में तारीखी फतह। भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स डोजियर का हिस्सा। पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी पेश। पाकिस्तान ने सच्चाई और हकाइक से भारतीय झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा ज़मीं बोझ कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी रावलपिंडी में शहीद स्क्वाडन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात। बुलंदी दराजात की दुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स मादर वतन की फ़ज़ाई सरहदों की निगरानी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरक नहीं करेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी। मोदी का जंगी जुनून उरूज पर। तुर्की और आज़रबाईजान की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की हिमायत पर भारत सीख पा। तजारती और तालीमी बायकॉट। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तजारत शदीद मुतासर। मोदी का जुनूनी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी मुसल्लत। तुर्की से तालीमी रवाबित मुनक़ता। भारतीय सफारतकारी मुहिम आलमी सतह पर भी नाकाम। मुताबिक ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। मोदी को सफारती झटका। नाकाम सफारतकारी पर सवालात उठ गए। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी के धरी रह गई। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। अमरीकी मदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान का बयानिया दे रहा है। BBC। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फ्राहम न की। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों न किया गया। भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतें, जिम्मेदार कौन। भारत ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। मोदी हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल। दीवार की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया।
پاکستان کے ہاتھوں تاریخی شکست کے بعد بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ سکھ یاتریوں کو 16 جون کو ہونے والے گروار ارجن دیو جی کے جوڑ میلہ اور 29 جون کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی میں تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آنے سے روک دیا۔ سکھ سراپا احتجاج، بھارت کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ مودی سرکار کے اقدامات، مذہبی آزادیوں پر پابندیاں بدترین مثال ہیں۔ چیئرمین پنجابی سکھ سنگت پاکستان سردار گوپال سنگھ چاولہ۔ قابض اسرائیلی فورسز کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 151 فلسطینی مزید شہید، متعدد زخمی۔ دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے مذاکرات، غزہ میں جنگ بندی کے لیے نئی تجویز پیش۔ 45 سے 60 دن کی جنگ بندی، 200 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز۔ امداد کی فراہمی بھی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل جنگ ختم کیے بغیر یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے، حماس۔ پی ایس ایل کرن پاک فضائیہ کے نام، پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی راولپنڈی اسٹیڈیم آمد۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے استقبال کیا۔ اسٹیڈیم میں پاک فضائیہ کو زبردست خراج تحسین، پاکستان زندہ باد کے نعرے، شہداء کو سلام پیش، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔